मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 टीएस अग्रवाल चैप्टर 1 क्लास 12 अकाउंट्स। उससे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, थोड़ा सा उसको फॉर्मेट की डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको बता दूँ, सबसे बेस्ट हमारे चैनल में वीडियोस बनती है, आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, टीएस अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन हम बनाने वाले हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का देखिए ये फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है या नेट लॉस आता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में सबसे पहले, और इस अकाउंट से फिर हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि पार्टनर अगर कह रहा है सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलना चाहिए, वो सब इस अकाउंट से देते हैं। इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईयर का आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट जैसा है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, अगर थोड़ा सा आपको बता के देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ डेबिट साइड पे हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। याद है आपको, लास्ट में आ गया टू नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डेबिट साइड पे क्योंकि लिखा हुआ था तो ट्रांसफ़र होगा इसके क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया नेट प्रॉफिट, वो लिखे। अगर लॉस हुआ तो लॉस आता है उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय नेट लॉस, उसको ट्रांसफ़र करेंगे फिर डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नेट प्रॉफिट से ही होता है। एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो प्रॉफिट से होगा। अगर नेट लॉस हुआ तो सीधा नेट लॉस बढ़ जाएगा। नेट लॉस हुआ तो लॉस पूरा का पूरा फिर पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में बढ़ जाएगा। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जैसे कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग्स पे, तो वो तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फिर तो वो तब भी चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी पार्टनर से कोई चीज़ लेंगे, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम आती है क्रेडिट साइड पे, और फर्म कुछ भी पे करेगी वो आएगा डेबिट साइड पे। जो पार्टनर को पे करेगी डेबिट साइड पे आएगा तो क्रेडिट साइड पे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ले रही है पार्टनर से तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और ये हमें ये लेगी चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अब मैं ये जो बताने वाला हूँ ये तभी होगा डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रॉफिट होगा खाली। ध्यान रखना मेरी बात, जब प्रॉफिट होगा खाली तभी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम है, ए और बी जो भी नाम आ जाएगा। सैलरी देनी है टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, कमीशन देनी है टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, रिजर्व बनाना रिजर्व टू रिजर्व, और बाकी जो बचेगा फिर प्रॉफिट वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल या करंट अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल। इस तरह से फॉर्मेट है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 टीएस अग्रवाल का करेंगे 2024 एडिशन का। लिखा हुआ है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 6% पर एनम देना है, और विनोद इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। विनोद को सैलरी भी देनी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो प्रॉफिट 80,000 रुपये का हुआ नेट प्रॉफिट। अभी मैंने को क्या बताया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को जो ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले वो यहाँ करते हैं, है ना, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं ये नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर हम इस नेट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड पे, उसे एप्रोप्रिएशन ही बोलते हैं हम। तो देखो क्या क्या एप्रोप्रिएशन है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, ये एप्रोप्रिएशन होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है कैपिटल के ऊपर, ऊपर कैपिटल दे रखी है विनोद मोहन की, तो वो उसके ऊपर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और फिर हम यहाँ पर पार्टनर के नाम लिखेंगे जिन जिनको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जैसे विनोद को देना है तो विनोद, और फिर देना है मोहन को, दोनों को देना है
दोनों के नाम लिखेंगे, दोनों का फिर इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे। तो देखो 1 लाख का तो विनोद की कैपिटल है, उसके ऊपर 6% निकालना है। तो 1 लाख का 6% होता है 6000। ऐसे ही 60,000 पे मोहन ने कैपिटल डाली, उसका 6% निकालेंगे तो होता है कितना, 3600। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट में कैपिटल कितना हो गया, 9600, ये आएगा। ठीक है। उसके बाद विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3000 रुपये पर मंथ। विनोद को सैलरी 3000 रुपये पर मंथ देनी है। तो हम तो यहाँ पे पूरे साल का बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, तो पूरे साल में कितनी सैलरी देनी है विनोद को वो निकाल लेंगे। और यहाँ लिखेंगे टू विनोद सैलरी अकाउंट, पार्टनर का नाम लिख के लिखना है क्योंकि किसको दे रही है सैलरी हमें पता होना चाहिए। विनोद सैलरी अकाउंट, विनोद को सैलरी देनी है। खाली टू सैलरी अकाउंट नहीं लिखना। 3000 रुपये पर मंथ तो 1 महीने की सैलरी है, पूरे 12 महीने की 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 को, जो कि आता है 36,000। पूरे 12 महीने की 36,000 सैलरी देनी। अब और कुछ नहीं देना है। अब हमें क्या करना होता है, जो बच गया प्रॉफिट 80,000 में से मुझे 9600 दे दिया इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, 36,000 रुपये ये दे दिया, जो बच गया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। वो बटता है पार्टनर को। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे, क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ तो कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। विनोद और मोहन कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, ये सब वीडियो भी बना रखी है मैंने, अगर आप देख सकते हो, वरना मैं जब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा। तो 80,000 में से पहले 36,000 माइनस कर दो और फिर 9600 माइनस कर दो। ठीक है। कुल मिला के आपको 80,000 में से 45,600 माइनस करना है, और कुछ नहीं करना है ना, जो कि आ जाएगा आपके सामने 34,400। तो यानी कि 34,400 रुपये बांटने हैं। ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल कर लो जरा इसका, टोटल तो बड़ी साइड का करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 80,000 रुपये यहाँ पर है तो 80,000 रुपये यहाँ भी आना चाहिए। तो 34,400 को बांटना है। अब रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ऊपर देन रखा था। तो जब रेशियो नहीं दे रखी तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इक्वल बटता है। तो इक्वल बट जाएगा, जो कि आता है 17,200 एंड 17,200। दिस इज योर राइट आंसर। जब रेशियो नहीं होती तो इक्वल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 16 क्वेश्चन। आपका क्या लिखा हुआ है, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फिक्स्ड कैपिटल इस बार बोल दिया, देखो फिक्स्ड कैपिटल याद है मैंने क्या बताया, फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट में उनको बांटते हैं प्रॉफिट। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड में कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का देना है। Z इज टू बी अलाउड सैलरी 20,000 पर मंथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, दे देंगे इसको 20,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की दे देंगे, अभी जैसे दिए। सर प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। पिछले क्वेश्चन में ये लिखा नहीं था प्रॉफिट कौन से साल का था, तो इसलिए फिर मैंने ईयर नहीं लिखा था कि कब बना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन। यहाँ पर मैंने लिख दिया 31 मार्च 2014, क्योंकि ईयर बता दिया। जिस ईयर में प्रॉफिट है उसी डेट को बनाते हैं प्रॉफिट लॉस प्रोविजन भी। लास्ट में ध्यान से पढ़ लो। आफ्टर जेड सैलरी 4 लाख है वो, जो प्रॉफिट निकाला गया फर्म का 31 मार्च 2014 को, वो आफ्टर जेड सैलरी। अब जेड की सैलरी तो भैया एप्रोप्रिएशन होता है। जेड की सैलरी यहाँ देनी होती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्होंने गलती क्या कर दी, प्रॉफिट जब निकाल रहे थे तो उसमें जेड की सैलरी भी माइनस कर दी भाई साहब। अरे यार जेड की सैलरी थोड़ी माइनस करनी थी, वो भैया अब वो बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस खर्चा है क्या, जेड की सैलरी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के खर्चे आते हैं, हमारे अपने पर्सनल खर्चे नहीं। हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ भाई जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें से इतनी सैलरी मेरे को दे दियो। अब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद कहा है मैंने जेड की सैलरी देनी है, आने से पहले नहीं।
अब बिजनेस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो बिजनेस के खर्चे माइनस करते हो ना। चलो भाई रेंट दिया, सैलरी दी, डेप्रिसिएशन दिया, तो क्या जेड की सैलरी भी उसमें लिख दोगे? नहीं लिख सकते भाई। जो ओनर के खर्चे होते हैं, ओनर वाले जो चीज़ें होती है ना, पार्टनर ओनर है बिजनेस के, वो पार्टनर जो डिसाइड कर रहे हैं, वो पार्टनर जो डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट में कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि जब प्रॉफिट आ जाएगा ना उसके बाद डिसाइड होगा। प्रॉफिट होगा तो सैलरी दे देना, नहीं होगा तो ना देना। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो खर्चे आते हैं, वहाँ चाहे प्रॉफिट हो या ना हो उसमें मतलब नहीं होता। तो इसलिए जेड की सैलरी गलत माइनस करती है, वो वापसी ऐड बैक करनी पड़ेगी प्रॉफिट में। तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करूँगा, बट यहाँ जो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करूँगा कैसे करूँगा? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र तो करूँगा, लेकिन कौन सा करूँगा? 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट है वो नहीं करूँगा। ये जो 4 लाख में गलती कर दी है इन्होंने कि जेड की सैलरी जो बाद में माइनस करनी थी, इन्होंने पहले ही माइनस कर दी है, जो कि गलती है। तो हम क्या करेंगे? वो जेड की सैलरी निकालेंगे और वापसी इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो माइनस कर दी थी इसमें से। 4 लाख के प्रॉफिट निकाला होगा जब, तो वो माइनस कर दी थी, तो हम ऐड कर देंगे वापसी, ताकि मैं सही प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकूँ, सही नेट प्रॉफिट को। तो जेड की सैलरी कितनी है भैया? देखो 20,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी होगी? 20,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये सैलरी हमने इसमें गलती से माइनस कर दी थी, हम ऐड बैक कर देंगे तो सही प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा वो 6,40,000 रुपये होगा। यहाँ लिख दूंगा जेड की सैलरी आई। समझ गए? ये चीज़ समझनी है। अब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। जैसे वो सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो मुझे, तो मैं दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड तीनों को देंगे, 3 पार्टनर है हमारे, 10% पर एनम का है। एक्स ने डाली 5 लाख की कैपिटल। अच्छा यहाँ पर लिख देना एक्स करंट अकाउंट लिख देना, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना इनको, वो उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं मिलेगा, वो उनके करंट अकाउंट में मिलेगा। बोल तो रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उनके करंट अकाउंट बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट वो आगे टॉपिक है, करंट अकाउंट में जाएगा। तो 5 लाख का 10% एक्स को मिलेगा 50,000। इसने भी 5 लाख डाली तो इसको भी 50,000 ही मिलेगा, और इसको इसने 2.5 लाख डाली तो इसको मिलेगा 25,000। तो 1,25,000 रुपये टोटल हो गया। क्लियर? अब हम जेड की सैलरी यहाँ पर लिखेंगे, जो हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी थी वो हम यहाँ लिखेंगे, टू जेड सैलरी। 2 लाख, ये जो 2,40,000 रुपये हमने निकाला, क्योंकि भैया ये हमारा खर्चा नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी जो जेड की है ये पार्टनर की सैलरी है, ये तो भैया हमें, ये हमारा पर्सनल मसला है। हमने अकाउंटेंट को कहा कि भैया आप जितने भी खर्चे हो गए बिजनेस के, वो माइनस कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उन्होंने कहा ठीक है। भैया अगर उसने हमारी सैलरी माइनस कर दी तो हम उसके खींच के थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि उसको कहेंगे कि भाई देख तुझे बिजनेस के खर्चे कहा था, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे मैटर में कैसे घुस गया तो? ये तो हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई जब प्रॉफिट आ जाएगा तब हम उस प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो हमारा पर्सनल मैटर है, जो कि हमने एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये बात की बात है। पर्सनल खर्चे बिजनेस में नहीं डालने हैं, ठीक है? मतलब जो ओनर वाले जो एप्रोप्रिएशन, ओनर वाले जो खर्चे हैं वो बिजनेस के खर्चों में नहीं डालने, ठीक है? तो यही चीज़ कह रहे हैं। तो अब हम जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना? अब देख लो कि जो प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, पहले इसका टोटल कर लो बड़ी साइड का, और वही आपका टोटल यहाँ आना चाहिए। तो 6,40,000 में से इनको माइनस कर दो, तो 6,40,000 में 2,40,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 लाख। और 4 लाख में से 1 लाख गए 3 लाख, 3 लाख में से 25,000 गए 2,75,000 रुपये आपका आ जाएगा। ये ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ लिखूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट लिखूँगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एक्स वाई जेड तीनों का शेयर निकालूंगा मैं, तो तीनों का जो शेयर निकालूंगा वो इक्वल नहीं निकालूंगा इस बार, क्योंकि रेशो दे रखी है।
रेशो है आपकी 3:1। तो कैसे निकालते हैं, 2:1 है तो भैया x का शेयर हो गया 2/, टोटल कर देते हैं 2/6। इसका शेयर भी कितना होगा 5, 2/5, 1/5, ये हो जाएगा शेयर। रेशो निकालते, शेयर ऐसे निकालते हैं, 2 डिवाइड कर दो टोटल से। तो x का शेयर निकालना है 2,75,000 का 2/5 निकालना पड़ेगा। तो 2,75,000 का 2/5, तो 5 से कटेगा 5 5 जा 5 5 जा 1,10,000 रुपये आ गया। और इसका भी शेयर वही है तो इसका भी 1,10,000 रुपये आ जाएगा। और इसका शेयर कितना आ जाएगा 55,000। सिंपल सिंपल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे कर रहे हैं हम, ये चीज़ होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो।